शॉल पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। तालियां प्लीज। एकता कहने से नहीं होती, एकता समझने से होती है। एकता एक इमोशन है, एक दिल का कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोग एक साथ खड़े होते हैं। There are 3 C's of journalism. जर्नलिज्म के 3 C हैं, क्लियर, कंसाइज एंड करेक्ट। और अगर आपने ये क्लैरिटी, कंसाइज करके और करेक्ट न्यूज़ दी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे बीच एक जुझारू पत्रकार नगमा, जो कि मेरठ न्यूज़ से हैं और बहुत शानदार पत्रकारिता करती हैं। अभी मैं आप लोग से राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूंगी हमारी एक बहुत 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 जुझारू महिला के लिए, जिनका नाम है मोनिका थापर। मोनिका जी हमारे बीच यहाँ अलीगढ़ की आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं गरीबों के लिए। सो वेलकम मोनिका जी द प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा आपका आना। और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में माननीय श्रीमान वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्रीमान विजेंद्र सिंह जी मंचासीन हुए। आज हम उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधुओं का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपना कीमती अमूल्य लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी बीच में मैं दावत दे रहा हूँ माननीय श्रीमान पंकज धीरज जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उप संपादक हैं श्रीजी एक्सप्रेस दिल्ली से। माननीय पंकज धीरज जी, इस शेर के साथ के खोलते पंख मेरे कहता है परिंदा, खोलते पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। और लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समा ए नादा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझ ए नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। आइए साहब। बहुत ही धन्यवाद संचालक महोदय। जिस लायक भी हूँ उस लायक मेरी योग्यता का कहीं ज़्यादा आयाम स्थापित कर दिया आपने। मैं केवल आप लोगों के परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। खैर, आज के इस बहुत ही ऊर्जान्वित करने वाले पत्रकारों के महाधिवेशन में हमारे अति सम्मानित सदन और सम्मानित मंच को नमन करने के साथ माँ सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बात इतनी सी है कि आज के दौर में पत्रकार जगत को भी संगठनात्मक शक्ति की आवश्यकता है, और जिसकी व्यवस्था को संपादित भलीभूति रूप से कर रहे हैं वो हमारे प्रिय आदरणीय साथी सूरजवान बघेल जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में पूरे देश ही नहीं पूरे प्रदेश भर में अपने संगठन की शाखाएं स्थापित की है। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। वर्तमान परिवेश में आज पत्रकारिता की क्या भूमिका हम लोगों के साथ निर्भर होनी चाहिए, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं और हमारे दायित्व क्या हैं, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। एक दौर था स्वतंत्र काल का, उस दौर में हाथ से लिखकर समाचार पत्र निकाले जाते थे। उसके बाद लेटर प्रेस का जमाना आया, उसके बाद डिजिटल जमाना आया, उसके बाद प्रेस से हम लोग मीडिया हो गए, और उस मीडिया के अंदर हम लोगों का दायित्व और जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई। चाहे समाचार पत्र हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब चैनल हो, या सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग जो भी समाचार या न्यूज़ हम लोग दिखाते हैं वो दायरा हम लोगों का बड़ा। लेकिन साथियों मैं कहना चाहूँगा उसके साथ हम लोगों की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई हैं। उन दायित्वों को निर्वहन करने के साथ हमें अपने जिम्मेदारियों का भी निर्वहन हमें करना चाहिए, एक सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। अक्सर देखने को मिला है कि आज, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, यूट्यूब चैनल का जमाना हो गया है, न्यूज़ चैनल का जमाना हो गया है,
तो हम कुछ समाचार कहते हैं, कोई सपोज दैट किसी रोड पर कोई दुर्घटना होती है, वहाँ दुर्घटना होती ज्ञान समिति और के तत्वाधान में इसके संयोजक श्री सूरजभान बघेल जी का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ मंच पर उपस्थित परम आदरणीय मेरे जज साहब और मंच पर उपस्थित अलग अलग जनपदों से आए हुए जो पत्रकार समुदाय से लोग हैं और इस प्रांगण में उपस्थित जितने श्रेष्ठ जन पत्रकार हैं, सभी का मेरा आभार, नमन और नमस्कार। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि निसंदेह आप लोग समाज की रीढ़ हैं। ये आप लोगों को, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ से मंच पे बहुत बार कई लोगों ने बोला और हम सभी जानते हैं कि आप समस्त लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि समाज का एक दर्पण के रूप में भी आप लोग कार्य करते हैं, क्योंकि जो सरकार को जो चीज़ें नहीं दिखती हैं या जहाँ तक चीज़ें सरकार नहीं पहुँच पाती है, सरकारी अधिकारी तंत्र नहीं पहुँच पाता है, उस जगह की वास्तविक तस्वीर को आप लोग जन सामान्य के साथ साथ सरकार को और सरकारी अधिकारियों को समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसके पश्चात कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण कदम होते हैं वो सरकारी तंत्र उठाता है और समाज में एक बेहतर स्थिति प्रतिपादित होती है, जिसके लिए संपूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। और यह बहुत बड़ी बात है कि समाज में संतुलन आप लोगों के कारण ही स्थित है। मैं अपने समस्त पत्रकार बंधुओं को इस मंच से नमन करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो हृदय को छू जाते हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे समावेशी विकास का लक्ष्य तो सरकार का रहता है, लेकिन समावेशी लक्ष्य को प्राप्त करना वो तस्वीर आप लोग प्रस्तुत करते हैं। सरकार को यह बताने के लिए आंकड़ों को आप प्रस्तुत करते हैं और यह जरूर दिखाने में सफल होते हैं कि वास्तविक रूप से जो हमारा समावेशी विकास है वो हम प्राप्त करने में अपने उद्देश्य से कितना दूर हैं या उसके पास हैं, या वो सिर्फ हमारे लिए एक काल्पनिक पुस्तकों में लिखी हुई खाली एक उद्देशिका के रूप में हमारे सामने प्रतिबिंबित हो रही है। वो सारी चीज़ें वास्तविक तस्वीर को आप लोग हम सभी के सामने जो है रखने में भली भांति आप लोग सफल होते हैं। और आप लोग ना हो तो शायद सारी योजनाओं का